हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल सेल्स का। कमर्शियल सेल्स या उन्हें हम बैटरीज भी बोल देते हैं। तो जो भी हमने हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे उनको कमर्शियली हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। देखो, लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल हमने डिस्कस किए थे, वहाँ पे हम जो सेटअप बनाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या जो भी हम अरेंजमेंट बनाते हैं हमारे सेल का, वो जो हमारा अरेंजमेंट है केमिकल्स के साथ, उस अरेंजमेंट को एज इट इज़ हम कमर्शियल सेल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जितने भी हमारे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर पाएँ ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका क्या रीज़न है? जब हम हमारे गैल्वेनिक सेल बनाते हैं उनके अंदर जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं, तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज जो हम लगाते हैं उनके अंदर जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, अगर मैं मेरे गैल्वेनिक सेल से ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो हमारी जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा, वो ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अच्छा आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा ये रीज़न है हमारा कि हम गैल्वेनिक सेल को कमर्शियल सेल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है जिसपे हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं वहाँ से करंट जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे वोल्टेज में लार्ज ड्रॉप हमें मिलेगा। दूसरी चीज़, जो हम अरेंजमेंट बनाते हैं, हमारा अरेंजमेंट होता क्या, देखो हमने बीकर लिए होते हैं, बीकर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल किया होता है, उसके अंदर हमने हमारी इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है, फिर हमने दो बीकर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज भी लगाया होता है। मतलब इतना सारा बड़ा अपरेटस हो जाता है। छोटे साइज़ का अपरेटस नहीं है, बड़े साइज़ का अपरेटस है जिसको संभालना, हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा मैं मेरे इस टाइप के सेल को बारी बारी हिला डुला भी नहीं सकता कि मैं बोलूँ कि मैंने मेरे सेल की पोजीशन चेंज करनी है, उसको उठा के मैं वहाँ पे साइड में रख दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो सेल है उसकी अगर हम रफ हैंडलिंग करेंगे तो हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट गिर जाए, बीकर्स टूट जाए, सॉल्ट ब्रिज जो है वो अपनी पोजीशन से हिल जाए, तो काफ़ी दिक्कतें हमें आ सकती हैं हमारे गैल्वेनिक सेल की पोर्टेबिलिटी में, उसको हिलाने में। तो हम हमारे गैल्वेनिक सेल को जहाँ पे एक बार यूज़ करना चाहते हैं वहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसको बार बार हिलाना ना पड़े। और क्योंकि हमने इतना सब कुछ यूज़ किया, बीकर्स हमने यूज़ किए, कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज़ की, सॉल्ट ब्रिज हमने यूज़ किया, तो हमारा जो सेल है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है जो हर जगह पे फिट नहीं हो सकता। तो ये हमारे कुछ एक रीज़न्स हैं कि हम गैल्वेनिक सेल्स जो भी पढ़ रहे थे उसी फॉर्म के अंदर हम गैल्वेनिक सेल्स को एज ए कमर्शियल सेल यूज़ नहीं कर सकते। फिर जब हम बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सेल बनाते हैं तो वो रिजल्टिंग बड़ा सेल जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैटरी। तो बैटरी जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास छोटे छोटे सेल्स का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमारे पास सपोज करो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो जब मैं 6 1.5 वोल्ट की बैटरीज आपस में कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 9 वोल्ट का। उसके बाद वो जो सेल्स होंगे वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे 9 वोल्ट की बैटरी में। तो बैटरीज क्या होती हैं, हमारे पास सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, सेल्स का कलेक्शन होता है जब हम बहुत सारे सेल्स को आपस में अटैच कर देते हैं। जनरली जो हमारे पास हमारी बैटरीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज के अंदर ना रेडॉक्स रिएक्शन हम एक ही बार करवा सकते हैं और वो हमारी दोबारा रिचार्ज नहीं होती। प्राइमरी बैटरी के अंदर एक बार रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, हम उसका पोटेंशियल जो है जो उसमें जनरेट हुआ था वो यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएगी, उसे हमें थ्रो करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं या जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो दोबारा दोबारा रेडॉक्स रिएक्शन शो कर सकती हैं। मतलब एक बार हमारी रेडॉक्स रिएक्शन शो होगी, सेल हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, उस डिस्चार्ज सेल को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दोबारा चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद वो दोबारा जो है वो हमें रेडॉक्स रिएक्शन शो करके पोटेंशियल दे सकता है। तो यही सब बातें मैंने यहाँ पे इंट्रो में बताई हुई हैं जो मैं आपको भी पढ़ के बता रहा हूँ। एवरी गैल्वेनिक सेल इज़ नॉट suitable फॉर द कमर्शियल पर्पसेज। This is because galvanic cell uses salt bridge which have higher internal resistance. As a result, if we try to draw large current from them, their voltage drops sharply. जैसा कि मैंने बताया था,
सेकंड है दे लैक कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस का मतलब छोटे नहीं होते, बड़े साइज के होते हैं। एंड रगडनेस, रगडनेस का मतलब ये हुआ कि फ्रेजाइल होते हैं, हैंडल विद केयर वाला केस, टूट सकता है उनका जो बीकर होता है, या अरेंजमेंट काफ़ी बड़ा होता है, अगर मैं उसको हिलाऊंगा तो सारा अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके लिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया रगडनेस। दे लैक मतलब उनमें कमी है कॉम्पैक्टनेस की और रगडनेस की। फॉर पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे हिलाने डुलाने के लिए। इफ़ वी वांट टू यूज़ द गैल्वेनिक सेल्स एज ए कमर्शियल सेल देन दीज टू प्रॉब्लम्स हैव टू बी फॉरफिटेड। अगर हमें हमारे गैल्वेनिक सेल्स को कमर्शियल सेल्स की तरह यूज़ करना है तो ये दो प्रॉब्लम से हमें छुटकारा जो है वो पाना पड़ेगा। इन जनरल इफ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बैटरी, तब हम उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। समटाइम बैटरी वर्ड इज यूज्ड इवन फॉर ए सिंगल सेल, कई बार हम सिंगल सेल को, जो हमारा बड़ा सारा सिंगल सेल होगा जिससे हमें लार्ज पोटेंशियल कलेक्ट हो रहा है, लार्ज पोटेंशियल हम उससे गेन कर पा रहे हैं, तो उस सिंगल सेल को ही हम बैटरी बोल देते होते हैं। द वेरियस बैटरीज और सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बैटरीज या सेल के दो टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज आर दोज इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड एंड कांट बी यूज्ड अगेन। प्राइमरी बैटरीज के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन एक बार होगी, उसके बाद हमारा सेल जो है वो डेड हो जाएगा और उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये जो आप वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हो, जो अपनी वॉल क्लॉक्स होती हैं या जो हमारे रिमोट के सेल्स होती हैं, उनके अंदर आप ये प्राइमरी बैटरीज यूज़ करते हो जिसको आप ड्राई सेल बोलते हो। सेकेंडरी बैटरीज आर दोज विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम एंड हैंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। तो सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, जो हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज कनेक्ट होती हैं वो हमारी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। जब लाइट आ रही होती है तब वो चार्ज होती हैं और जब लाइट चली जाती है तो वो खुद डिस्चार्ज होकर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो वो जो हमारा एग्जांपल होता है वो सेकेंडरी बैटरीज का एग्जांपल होता है। तो ये हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन थी। प्राइमरी बैटरीज और दो बैटरीज, दो टाइप की बैटरीज हैं हमारे पास। हम आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज के बारे में। प्राइमरी बैटरीज में हमने दो टाइप की बैटरीज को डिस्कस करना है, या दो टाइप्स के सेल को हमने डिस्कस करना है। एक तो हमारा उसमें आएगा ड्राई सेल जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोल देते हैं, और दूसरा हमारे पास आएगा हमारा मरकरी सेल जिसे हम बटन सेल भी बोल देते हैं। तो ये दो सेल्स हमें डिस्कस करनी है। ये दोनों सेल्स हमारे प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा ड्राई सेल जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जितनी भी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की सारी थ्योरी हमारे सेल का अरेंजमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रही है, या उसका अपरेटस जो है या उसका जो डायग्राम है वो डिस्क्राइब कर रही है। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद होगा तो फिर आपको ये थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम को ही एक्सप्लेन करोगे, आपकी थ्योरी जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं भी पहले आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये थ्योरी पढ़ के दिखा दूंगा, दोनों के अंदर आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक ये वाला सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। मैंने रेक्टेंगुलर बनाया क्योंकि मैं आपको उसका अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में सेल आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल शेप होती है सेल की, और ये जो हमारा कंटेनर होता है, ये कंटेनर हमारा जिंक का बना होता है और ये एज ए एनोड बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने ये कार्बन रॉड रखी हुई है और कार्बन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो ये जो हमारी रॉड होती है ये ग्रेफाइट रॉड होती है, और ये वाली रॉड हमारी कैथोड की तरह बिहेव करेगी। कंटेनर है हमारा एनोड की तरह बिहेव करने वाला, और ग्रेफाइट रॉड है हमारी कैथोड की तरह बिहेव करने वाली। ग्रेफाइट रोड और कंटेनर में मैंने थोड़ा सा गैप बीच में रखा हुआ है, दोनों को मैं एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहा। जो हमारी ग्रेफाइट रोड है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे उसको सराउंड किया हुआ है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन की पेस्ट के साथ। जो हमारी ग्रेफाइट रोड है उसको मैंने कवर किया हुआ है, पेस्ट बनाई हुई है एक मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन के साथ। ठीक है, जो हमारा जिंक कंटेनर है उसको मैंने टच किया हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की पेस्ट के साथ। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास हमारी ग्रेफाइट रोड है उसके ऊपर हमने कवरिंग करनी है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन की। जो हमारे पास हमारा जिंक कंटेनर है उसके ऊपर हमने पेस्ट लगानी है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की। ठीक है, ऊपर से जो हमारा सेल का आउटर व्यू होता है, ऊपर से जो ग्रेफाइट रोड ये थोड़ी सी बाहर आ रही है, इसको मैंने ऐसे कवर किया हुआ है मेटल कैप के साथ,
और जो हमारा जिंक कंटेनर होता है उसको हम कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर के साथ वो कोई भी इंटरेक्शन ना करे, जिससे उसको कोरोजन वगैरह ना हो सके। तो ये हमारे पास हमारा अरेंजमेंट होता है। ये मैंने ये बताया नहीं आपको, डॉटेड लाइंस जो होती हैं ये हमारी पोरस पेपर लाइनिंग है जो मैंगनीज और कार्बन के पेस्ट को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से सेपरेट करके रखेगी, अलग करके रखेगी। तो यही सब बातें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। A dry cell consists of cylindrical zinc container which acts as an anode. A graphite rod placed in the center, not touching the base, acts as cathode. The graphite rod is surrounded by powdered manganese dioxide and carbon. The zinc container is in touch with the paste of ammonium chloride and zinc chloride. The graphite rod is covered with metal cap and zinc container is covered with cardboard to protect it from atmosphere. तो ये मैंने यहाँ पे सारी आपको थ्योरी बता दी। हमने हमारा डायग्राम बनाना है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो समझानी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों हाफ सेल्स की रिएक्शन होंगी एनोड वाली और कैथोड वाली, वो बता देंगे। एनोड जो था वो हमारा जिंक कंटेनर था, और हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक की ऑक्सीडेशन करवा दी जिंक आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए। कैथोड तो जी हमारी ग्रेफाइट रॉड थी, उस पर देखो क्या हो रहा है, ग्रेफाइट रॉड के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट था ना, तो वो मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, अमोनियम आयंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये अमोनियम आयंस कहाँ से आए, अमोनियम क्लोराइड से। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम आयंस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने एनोड से गेन किए। जो हमारा मैंगनीज ऑक्साइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में, अमोनियम आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में, और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी एनोड कैथोड की रिएक्शन होती है। जो यहाँ पे अमोनिया हमारा बनता है, ये अमोनिया क्या करेगा, जिंक आयंस के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पे NH4Cl था ना, उसमें से NH4 तो हमने यूज़ कर लिया, तो जो Cl नेगेटिव है उसके साथ भी कंबाइन करेगा। तो हमारे यहाँ पे जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिंक आयंस और क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे कुछ इस टाइप का, जिंक NH3 ट्वाइस Cl2 ट्वाइस। तो ये हमारे पास Cl2, तो ये हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। जो हमारे ड्राई सेल्स होती हैं, ये जो लेक्लांचे सेल्स होती हैं, इनके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो 1.5 वोल्ट का हो सकता है, और ये वेरी कर सकता है 1.25 वोल्ट तक। एक डिसएडवांटेज है हमारे ड्राई सेल्स की, ड्राई सेल्स जो हमारे होते हैं इनकी जो है वो लाइफ लाइन जो है या लाइफ जो जर्नी है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर अगर आप इनको एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, सपोज़ करो मैं नया सेल लेकर आया, मैंने नए सेल को मैंने खोल के उसको रिमोट के अंदर डाल दिया, 5-7 मिनट यूज़ करने के बाद मैंने वो ड्राई सेल जो है वापस बाहर निकाल दिया, तो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एक बार सेल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके अंदर की रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप यूज़ नहीं भी करोगे तो वो रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, पोटेंशियल वहाँ पे जो है वो डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो चाहे आप यूज़ करिए चाहे ना करिए, थोड़े टाइम के बाद सेल जो है वो आपका डेड हो जाएगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, अगर आपने इसको एक बार यूज़ करके छोड़ दिया तो इसकी सेल रिएक्शन जो है वो रुकेगी नहीं, आप यूज़ करें या ना करें इसकी सेल रिएक्शन जो है वो होती रहेगी। तो ये था हमारा सबसे पहले प्राइमरी सेल का फर्स्ट पार्ट, ड्राई सेल। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है हमारा बटन सेल, ये जिसको आप मरकरी सेल भी बोल देते हो, और साइंटिस्ट के नेम पे भी इसका नेम है रूबेन मेलॉय सेल। तो इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास वही पहले की तरह एक जिंक कंटेनर होगा, जिंक का कंटेनर जो होगा वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। बीच में ये रॉड कौन सी थी, कार्बन की रॉड थी, यहाँ पे भी ये कार्बन की रॉड है। जो जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जो कार्बन की रॉड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी। इसके अंदर हमने यहाँ पे हमारा कौन सा सॉल्यूशन लिया हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों को मिला के पेस्ट ली हुई है, वो पेस्ट हमने यहाँ पे रखी हुई है। जो हमारी मर्क्यूरिक ऑक्साइड की और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पेस्ट है वो जिंक कंटेनर के साथ इंटरेक्ट ना करे, इसलिए हमने उसको सेपरेट किया हुआ है पोरस पेपर सेपरेटर लगाकर। ये हमारा छोटा सा अरेंजमेंट है। तो मैंने बोला इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एज द एनोड, ए कार्बन रोड एज द कैथोड and a paste of mercuric oxide mixed with KOH as the electrolyte. A lining of porous paper keeps the electrolyte separated from the zinc anode. This type of dry cell used in low current devices. हम इनको जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लो करंट चाहिए, ज़्यादा करंट की अमाउंट नहीं चाहिए, जैसे हमारे हेयरिंग एड्स हो गए, यानी कि कानों वाली मशीन,
और जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी एक्सप्लेन करनी है। तो एनोड के ऊपर देखो कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक और KOH से हमें OH नेगेटिव मिल गया, तो जिंक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ इंटरेक्ट करता है, बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0 से +2, और जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस थे उनमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, एक ऑक्सीजन जो बच गया था वो बनाएगा वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज होंगे, वो हमारे कैथोड के ऊपर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था वो गेन कर लेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड था वो मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 OH नेगेटिव जो है फिर से प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आएगी जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। ओवरऑल रिएक्शन में आप ये देखो कोई भी आयन नहीं है, सारे के सारे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। इसका मतलब जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है उसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। अगर उस आयन की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो भी रही होगी तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओवरऑल रिएक्शन में किसी भी आयन का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ, इसका बेनिफिट हमें ये होता है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमारे जो बटन सेल्स होते हैं वो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक हमारा सेल जो है वो अपनी रेडॉक्स रिएक्शन को बंद नहीं कर देता तब तक वो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करेगा। और कितना कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, 1.35 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे 2 प्राइमरी सेल्स जो हमने पढ़े, ड्राई सेल और मर्करी सेल। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंडरी सेल्स को। सेकेंडरी सेल्स में जो हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है वो हम पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी, और उसके अलावा एक निकल कैडमियम सेल होता है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारे 2 पेंडिंग टॉपिक रह जाएंगे, एक हमारा होगा कोरोजन एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और फ्यूल सेल एक हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे रह जाएंगे। तो चैप्टर हमारा 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।